हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो 3.3 है। ठीक है, अपन ने क्वाड्रेंट सिस्टम देख लिया है। क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ने के बाद में अपन ने साइन 360 डिग्री और उससे ऊपर के जो एंगल है उनकी वैल्यू फाइंड करने के बारे में सीखा कि अपन को अगर कोई एंगल 360 से बड़ा देके रखा है तो उसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे, या साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 135 डिग्री पे वैल्यू कैसे पता करेंगे, 540 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 405 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे, 1140 डिग्री की वैल्यू अपन ने फाइंड करके देखी, 1710 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके देखी। तो अपन को मालूम ये पड़ा कि वैल्यू सारी की सारी क्या घूम फिर के वही की वही वैल्यू सारी जो अपन ने 10th की टेबल में देखी थी। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अपन एक ही सर्कल के बार बार चक्कर लगा रहे हैं तो वैल्यू से अपन को क्या मिलेगी, वही की वही वैल्यूज मिलना है। ठीक है, वैल्यूज अपन को वही की वही मिलेगी, कोई नई वैल्यू नहीं आने वाला। अपन ने फॉर्मूले समझे, फॉर्मूले के हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा कि कैसे अपन को वैल्यूज फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर आपको अलग टाइप के और एंगल मिले तो उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में कुछ फॉर्मूले। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे को बताओ साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे, या मैं आपसे पूछूं कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये बताओ। तो उन वैल्यूज को कैसे पता करना है, या फिर साइन 15 डिग्री की, टेन 15 डिग्री की, कोसेक 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो अपन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं उसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, तो अपन कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले बहुत सारे हैं लेकिन अपन दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आधे फॉर्मूले आज पढ़ेंगे, आधे फॉर्मूले कल देखेंगे। तो फॉर्मूले कैसे हैं, मैं फॉर्मूले पहले यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आपको, और वो कैसे काम करते हैं अपन ये भी देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहला फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूले को ध्यान से समझना। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको देख के रखे हैं आपको बहुत सारे अलग अलग। तो पहला फॉर्मूला है साइन a प्लस बी, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूलास को, पहला फॉर्मूला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला देके रखा है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये है फॉर्मूला। और वेयर a और b का एंगल है, जो भी एंगल आपको दो एंगल देकर रखेंगे, एक एंगल a है, एक एंगल b की वैल्यू जो भी देकर रखी वो आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला और देखो, एक फॉर्मूला है सेकंड नंबर पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे फॉर्मूला अपन देखते हैं, साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। तो साइन a माइनस b इक्वल टू होगा साइन a cos b माइनस cos a sin b। ऐसा आप चाहो तो ये साइन b को आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन a b के फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, एक बार साइन a cos b, एक बार cos a sin b। जैसे आज का फॉर्मूला नंबर सेकंड, और यहाँ पे एक फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है cos a प्लस b इक्वल टू, ठीक है, cos a प्लस b इक्वल टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला है cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a cos b। ठीक है, प्लस हाँ आएगा माइनस आएगा शायद। ठीक है, आएगा माइनस साइन a साइन b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 है कि cos a minus b, if you have cos a minus b then cos a minus b is equal to cos a cos b minus प्लस आएगा प्लस। ठीक है, sin a sin b। तो ये हो गए चार फॉर्मूले। ठीक है, cos a minus b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये समझेगा फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो आपको इन फॉर्मूलास को याद करना है। ठीक है, cos a minus b का जब फॉर्मूला आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। फॉर्मूला याद करना इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए चार, आपको से बहुत सारे फॉर्मूले वो भी देखना है, करीबन 20-25 फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले बंद हो गए, अब इनको यूज क्या है तो आपने इनको नोट करना, आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के रूप में। जो फॉर्मूला है वो x प्लस वाई के फॉर्म में, बट जो अपन मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर में x प्लस a प्लस b के फॉर्म में दिया, मेरे को किसी फॉर्म में याद है। तो वहां पे दिया कि sin x प्लस वाई इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y से करके देकर रखा है, बट अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, मेरे को ज्यादा अच्छे लगते इसलिए मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, और जो फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले की हेल्प से अपन एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे एंगल जो अपन उस टेबल से फाइंड नहीं कर सकते, क्वाड्रेंट सिस्टम से फाइंड नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को अपन इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूले हैं। आपको क्या करना, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि sin 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, sin 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, या किसी भी फंक्शन में बोल दूं कि cot 75 की वैल्यू बताओ, या tan 75 की वैल्यू बताओ, तो tan cot के फॉर्मूले भी हैं इसमें। ठीक है, tan a प्लस b sin a प्लस b उसके फॉर्मूले भी, तो अपन वो भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो अपन उसका फॉर्मूला में देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, फॉर्मूला उसका ऐसा है कि अगर आपके पास है tan a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू होगा tan a प्लस tan b, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ये tan a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन है टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब इसी में एक फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी। अगर टेन ए माइनस बी है तो ये क्या आएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो फॉर्मूला याद करना कोई इतना कठिन नहीं है, ठीक है। आप देखो ए प्लस बी का याद करो तो ए माइनस बी का अपने आप याद होता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद करने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी अपन ने यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है, आएगा प्लस। तो देखो ऊपर तो सेम ही आ रहा है, नीचे चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 माइनस प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस है तो प्लस आ रहा है। अब ऐसा ही फॉर्मूला कोड का भी है, लेकिन वो इतना काम में आता नहीं, लेकिन बुक में है, आपने बुक में से नोट कर लेना। बुक में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कोड का। तो कोड का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि कोड ए प्लस बी इक्वल टू, ठीक है। कोड का अगर फॉर्मूला आपको याद करना हो तो कोड का फॉर्मूला है कोड ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी, ऐसा हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है कोट, तो कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। ये हो जाएगा फॉर्मूला कोट ए प्लस बी का। तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूला कोट ए माइनस बी। अगर आपको पता करना है तो वो आएगा कोट ए माइनस कोट ए इंटू कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो ये कोट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, समझ कर फॉर्मूला को याद करना है। माइनस ही आएगा, ठीक है, माइनस ही आएगा, दोनों आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी में, ठीक है। बाकी तो सही है फॉर्मूला, ठीक है। कोट ए माइनस टेन ए प्लस बी है तो ऊपर ए प्लस बी बन रहा है, टेन ए माइनस बी तो ऊपर ए माइनस बी बन रहा है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। ये कोट की तो इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ तक के ज्यादा फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ से। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला का यूज क्या है, ठीक है, फॉर्मूला का यूज क्या है। फॉर्मूला का यूज ऐसे है, अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अपन क्वाड्रेंट सिस्टम से 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि क्वाड्रेंट से अपन वैल्यू फाइंड करें तो क्वाड्रेंट सिस्टम से 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, ठीक है। या आपसे मैं कहूँ कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बता, तो वो भी अपनी फाइंड नहीं कर सकते क्वाड्रेंट सिस्टम से। तो ये जो फॉर्मूले आए हैं वो इसलिए आए हैं, ठीक है। अगर मैंने साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं ऐसा फाइंड करूंगा। तो साइन 75 डिग्री इक्वल टू कैसे लिख लूँ मैं इसको, साइन 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि साइन 75 को मैं ऐसे लिख लूँ कि साइन 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं अपन साइन को, ठीक है। 75 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला देखो, अब a के प्लस पे 45 है, b के प्लस पे 30 डिग्री है, तो साइन a प्लस b का बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 75 को मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं इसको इधर से हटा लेते हैं, अपन इसमें जगह कर लेते हैं। साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू साइन 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री या 40 डिग्री प्लस 30 कर सकते हैं। आगे पीछे जैसे भी आपको करना हो, ठीक है, इसमें आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये है, इसी वैल्यू शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो साइन 30 प्लस 45 है, तो साइन ए प्लस साइन बी, तो ये ए के प्लेस में जहां पे ए है वहां पे 30 डिग्री आ जाएगा, जहां पे बी है वहां पे क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखो साइन ए के प्लेस पे कौन है 30, तो साइन 30 डिग्री इनटू cos बी, तो बी के प्लेस पे कौन है 45, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस cos ए की जगह कौन है 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री इनटू साइन बी के प्लस पे कौन है 45 डिग्री, तो यहाँ जाएगा 45 डिग्री। तो ये अपन ने वैल्यूज प्लेस कर ली, बस अब इनकी वैल्यूज हैं अपने पास, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इनटू cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है cos 30 डिग्री की वैल्यू की √3/2 इनटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। देखो ये वैल्यूज अपन ने प्लेस करते हैं। अपन अगर इसको सोल्व करें, ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूं, इधर से देखो किससे सोल्व होगा वो, इसका एलसीएम देखो 2√2 नीचे ही बनना है, 2√2 नीचे ही बनना है, तो एलसीएम क्या आएगा 2√2 ही आएगा। अब दोनों के एलसीएम देखो, ठीक है, एलसीएम लेके जाएंगे। अब ऊपर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या है √3 × 1 है, यहाँ पे क्या आएगा √3 ही आएगा। तो ये क्या आ गई वैल्यू आ गई।
इसकी वैल्यू आ गई है साइन 75 डिग्री का वैल्यू ये होगी 1 प्लस √3/√2। इसको सिंपल करेंगे पहले, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको अगर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2√2 प्लस √3/2√2। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर सेम हो, अंश या हर समान हो ना, हर समान हो, तो ऊपर पर डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए, क्योंकि एलसीएम ले जाएगा, भागोगे तो 1 करके क्या हो जाना है, ठीक है। तो इसमें भी 2√2, इसमें भी 2√2, तो 1 प्लस √3 सीधा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आएगा इसका आंसर, इसका साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपने वीडियो को एक बार और पीछे करके देखना, जैसे मैंने सॉल्व किया है, और ये एलसीएम इसे ही लेते हैं अपन, ठीक है। जब हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जोड़ दो, डिनोमिनेटर सेम है तो अंश का देंगे, न्यूमरेटर का डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इसलिए बने हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, उसको नोट कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको शायद एग्जांपल में मिलेंगे, एनसीईआरटी के रूप में ऐसे कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन सीधा के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया, एग्जांपल में लेके रखा है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको बैठा देते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसका वैल्यू फाइंड करें अपन देखते हैं कि अगर मेरे को cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, cos 15 डिग्री, तो यहाँ पे sin 75 की वैल्यू अपन है नोट कर लेते हैं, क्या आई है 1 प्लस √3, है ना, 1 प्लस √3/2√2, ये वैल्यू है sin 75 की। अब हम देखते हैं कि cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है, उधर के भी नोट कर लिए होंगे आपने, तो मैं थोड़ी सी स्पेस कर लेता हूँ, मेरे को वैल्यू चाहिए cos 15 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपने इसको हटा देते हैं, इस फॉर्मूले को, मेरे को वैल्यू चाहिए cos 15 डिग्री की, cos 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए। मैं cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ, तो मैं cos 15 को ऐसे लिख लूँ कि cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मैं ऐसा लिख लूँ, ठीक है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 15 डिग्री बनाने के लिए cos को cos 15 डिग्री इक्वल टू cos 60 माइनस 15 ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख लूँ कि cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों से आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन यहाँ पे हैं, अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, cos 15 में से 45 में 30 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 15 ही बचेंगे। तो अगर मैंने cos 15 डिग्री को 15 डिग्री को ऐसा लिखा है cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, अब ये कैसे लिख रहा है, ये लिख रहा है cos a माइनस b, क्लियर है फॉर्मूला, cos a माइनस b इक्वल टू ये होता है, तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो फॉर्मूला ये है, cos a की जगह पे है 50, 45 और b की जगह पे 30 डिग्री, तो वैल्यू प्लेस कर दिया, cos a है तो cos a की जगह पे कौन आएगा, cos 45 डिग्री आ जाएगा, इनटू cos b है, ये cos b की प्लेस पे क्या है 30 डिग्री, क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब साइन कौन सा प्लस का, तो प्लस का साइन लगाओ। अब यहाँ पे क्या है साइन है, तो साइन a की जगह कौन है 45 डिग्री है, 45 डिग्री पुट कर दो। अब क्या है साइन b, तो साइन b के प्लस पे कौन है 30 डिग्री, यहाँ क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो अपन सभी फॉर्मूले यूज कर ला सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब इक्वल देखो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2, कहानी 3 में दो, ये सब टेबल में से याद करके रखना, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है, इंटू और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ठीक है। देखो अपन फिर से वहीं पे आ रहे हैं, ये बनाया था अपन ने, वहीं पे आ रहे हैं। अब इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा √3/2√2, ये वन ऊपर पर मल्टीप्लाई होगा, नीचे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा, प्लस का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2√2। तो देखो जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आंसर ये भी वही है, तो sin 75 और cos 15 क्या है इक्वल है। मैंने क्या करा, बार बार घूम के वहीं पे आने वाले हैं, इसलिए तो फॉर्मूला क्या है कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। तो देखो ये वही फुल फिगर की कंडीशन, ठीक है। देखो मैं और पहले दिखाता हूँ आपको, यहाँ क्या बन जाएगा, ये बनेगा √3 + 1/2√2, हर समान है तो अंशों को सीधे जोड़ दो, तो मैं 3 + 1 करूं या 1 + √3 करूं, या ये दोनों वैल्यू क्या सेम है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है सेम है, ठीक है। देखो अपन मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मूला मैंने अपन कल लिखा था ना कि बार बार वैल्यूज रिपीट क्यों होनी है, लेकिन साइन चेंज क्यों हो रहा है cos में 90 पे, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं, किसको sin 75 डिग्री, ठीक है। sin 75 डिग्री को अपन कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि sin
90 डिग्री माइनस 75 डिग्री लिख सकते हैं अपन इसको, 15 डिग्री लिख सकते हैं, 15 डिग्री लिख सकते हैं इसको 75 को। अपने पास फॉर्मूला क्या है कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, यहाँ क्या जाएगा cos 15 डिग्री है, मतलब sin 75 डिग्री किसके बराबर है, cos 15 डिग्री के बराबर है। ठीक है, sin 30 डिग्री पे जो मान है वही मान cos 60 डिग्री पे भी है। जो मान sin 0 पे है तो sin 0 पे कितना है, 0 मान है, लेकिन वही मान cos 90 पे भी है। sin 30 पे मान है कितना, 1/2 1/2, और cos 60 में भी 1/2 मान। इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों फॉर्मूले इसलिए चेंज होते हैं। तो sin 75 किसके बराबर है, cos 15 के बराबर है। तो देखो ये आया cos 15 की वैल्यू, ये किसका है sin 75 की, और ये cos 15 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको एक चीज वो समझने को मिली कि वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, और साइन चेंज इसलिए होता है cos में। तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। जो थीटा की जो वैल्यू अपन बदल रहे हैं वो देखो बराबर ही मान दे रहा है, जो मान sin 75 पे वही मान cos 15 डिग्री पे। ठीक है, तो इससे हमने क्या करना, इसे मैंने क्या निकाला, तो sin 75 का मान निकाला, और फिर इसका निकाला cos 15 डिग्री का मान निकाला। ठीक है, अपने बाकी के जो फंक्शन है उनके मान भी निकाल के देखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं अब। ठीक है, देखो इसको हटा देते हैं अपन यहाँ से, वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लेना। तो आपको क्या मान निकालना है, ठीक है, और कैसे मान निकालना वो मैंने आपको समझा दिए। तो आपको होमवर्क ये रहेगा कि sin 75 का मान है ना, जिससे sin 75 का निकाला वैसे ही cos 75 का ही मान निकालना है। और जैसे अपन ने sin cos 15 का निकाला, sin 15 डिग्री का मान निकाल के देखना। ठीक है, tan 15 का निकाल के देखना, tan 15 का, और tan 75 डिग्री का मान निकाल के देखना है। यहाँ पे इस फॉर्मूले से वो होगा सॉल्व। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, बस वैल्यू को रखना है, इसको लिखने का तरीके समझ में आना चाहिए। ठीक है, और भी अपन मान अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन को निकालना अगर 105 डिग्री का मान भी अपन निकाल सकते हैं। ये sin 105 डिग्री का मान कैसे निकालना है, अगर मेरे को 105 डिग्री का मान निकालना है sin 105 डिग्री, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं कि sin 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये बन जाएगा। ठीक है, तो sin 60 और 45 कितने होते हैं, 105 होते हैं। एक की जगह 60 आ गया, दूसरी जगह 45 आ गया, बस फॉर्मूले में मान रख दो और हल कर लो इसको। तो पहले क्या करना, पहले तो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, फॉर्मूले नोट करना, फिर इनके मान निकालना। तो फॉर्मूले को देख के सोल्व करना, बिना देखे मत सोल्व करना, देख के सोल्व करना, जल्दी आ जाएंगे देख के सोल्व करना। ठीक है, तो उस तरीके से अपन ये फॉर्मूले से काम होगा आपका। उधर के फॉर्मूले भी tan 15 डिग्री का मान निकालना हो तो अपन कैसे लिख सकते हैं, tan को यहाँ लिख सकते हैं, tan को कि tan 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, या तो मैं 60 माइनस 45 से करूं तो भी मान आ जाएगा, या फिर अपन क्या करें कि tan 45 माइनस 30 कर लो तो भी मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इस वैल्यूज को पता करने के लिए जो मान है, तो इनके वैल्यू का मान पता कर सकते हैं। आपका होमवर्क क्या है, ये चार फंक्शन के मान आपने पता करना। cos 75 का मान पता करना, sin 15 का मान करना, tan 15 का मान करना, tan 75 का मान करना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। फॉर्मूले कौन से काम में आएंगे, ये वाले फॉर्मूले काम में आएंगे। ठीक है, ठीक है, अब अपने पास है सीडी फॉर्मूले। ठीक है, सीडी फॉर्मूले कैसे काम में आते हैं वो देखो। ठीक है, तो ये भी अलग तरह के फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले और है। चारों फॉर्मूलों को देखो कैसे फॉर्मूले हैं, इनको बोलते हैं सीडी फॉर्मूले, या आपकी बुक में हो सकते हैं एनसीईआरटी के ग्रुप में XY के ग्रुप में लिखे, लेकिन इसको सीडी फॉर्मूले बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पहला फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है कि sin C प्लस sin D इक्वल, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला है। तो sin C प्लस sin D इक्वल होता है, ये होगा 2 sin C प्लस D बाई 2। ठीक है, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू होगा cos C माइनस D बाई 2। ये कोण है। ठीक है, ये क्या है, ये एंगल है। ये C प्लस D बाई 2 है तो C माइनस D बाई 2 क्या है, ये एंगल है। क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, एंगल आते हैं यहाँ पे, sin C है और sin D है। तो यहाँ पे कोई कोण का मान आएगा, फिर उसमें कुछ कोण का मान आएगा, तो अपन क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से उसको हल करेंगे। एक और फॉर्मूला कौन सा है कि sin C माइनस sin D इक्वल टू होगा 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कि 2 sin C प्लस D आ जाएगा 2 cos। ठीक है, तो फॉर्मूले में चेंज क्या, जब sin C प्लस sin D है तो sin आगे आ रहा है और क्या आ रहा है, C प्लस D बाई 2 आ रहा है, और cos आ रहा है पीछे C माइनस D बाई 2 के साथ। मतलब इसमें देखो sin C माइनस D में क्या हो रहा है कि 2 cos, और cos के साथ में C प्लस D, देखो C प्लस D यहाँ पे भी C माइनस D यहाँ पे भी, दोनों ये सेम है, लेकिन sin इधर से लेकर cos क्या आ गया इधर आएगा। तो फॉर्मूला याद करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
बस समझना है कि जब साइन सी माइनस सी तो क्या करना है, कॉस आगे आ जाएगा। एंगल तो वही केवल ये सी प्लस सी बाई 2 इसमें भी करना है, सी माइनस सी बाई 2 उसमें भी करना है, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला है cos c प्लस cos b का फॉर्मूला है। ये इक्वल होगा, देखो ये किसके इक्वल होगा, ये है 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे cos c आएगा, cos c माइनस d बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, c का, ठीक है। cos 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d। तो cos के फॉर्मूले में क्या है, cos c प्लस d जैसा लिखा आपको, ये c और d के प्लेस पे कुछ ना कुछ कोण आएंगे, अपन भी उदाहरण के एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 है और 2 cos c माइनस d, यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन दोनों प्लेस पे कौन आ रहा है, cos आ रहा है। अब देखो फॉर्मूला नंबर 4 तो क्या है, cos c, ठीक है, cos c माइनस cos b। अगर ऐसा है आपके पास फॉर्मूला तो आप क्या लिखेंगे उसका फॉर्मूला कि 2 sin c प्लस b बाई 2 और यहाँ आएगा sin d माइनस c बाई 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d माइनस c हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूले में चेंज कौन सा है, cos c प्लस माइनस cos d बाई 2 में क्या आएगा, दोनों जगह साइन आएंगे। जब दोनों cos में हैं, ठीक है, cos के फॉर्मूले में क्या होगा, cos c प्लस d है, प्लस में दोनों जगह कौन आएगा, cos आएगा। जब cos c माइनस d ऋण का चिन्ह आ रहा है तो क्या जाएगा, दोनों जगह कौन आएगा, sin। और आगे में ध्यान रखना कि सभी जगह c माइनस d c माइनस d c माइनस d होगा, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस c आ रहा है, ठीक है। तो g माइनस c आने का कारण ये है कि अपन ने फॉर्मूला देखा था ना, cos 90 माइनस थीटा, अगर cos का थीटा माइनस में तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन डेरिवेशन नहीं देखना अपन को, अब बस फॉर्मूले को याद करो, कैसे याद रखना है, ठीक है। आपका फॉर्मूला याद हो जाएंगे, इनको फॉर्मूले को क्या करना, देख देख के सोल्व करना क्वेश्चन। पहले देखना कि ये वाला फॉर्मूला आ रहा है काम में का, इसको देखो पूरा समझो, इसको लिखो देख के, तो सोल्व करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा इजीली, ठीक है। अब देखो इनके हेल्प से अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन लेके देखते हैं इसमें से। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक उदाहरण का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है यहाँ पे साइन ऐसा लिखा, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, ठीक है। और लिया है आगे क्या, प्लस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू 0। ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अपन को ये सिद्ध करना है, अपन कैसे करेंगे ये देखो, ठीक है। तो अपन को ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको उसको थोड़ा सा समझना है और उसको सोल्व करना है कि कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे इस साइड से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले या फिर आपको मैं एग्जांपल ये देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री कर लिया मैंने, ठीक है। आप किससे भी कर सकते, लेकिन मैंने क्या कर दोनों प्लस प्लस को साथ में कर लिया, और ये माइनस साइन 70 को क्या कर दिया, पीछे कर दिया, इसको अपन ने पीछे कर दिया, माइनस साइन 70 डिग्री को पीछे कर दिया। अपन को एलएचएस लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये एलएचएस लेके चल रहे हैं और 0 लेके आना है अपन उसके बैठे, ठीक है। अब देखो साइन सी प्लस साइन बी जैसा दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, इसको भी छोड़ दो, इसको रहने दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन साइन का है तो पहले क्या आएगा 2 साइन, ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, 2 साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ क्या आएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, और माइनस साइन 70 तो पहले का ही है, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 2 साइन 50 और 10, ठीक है, 50 और 10 जाएंगे 60, 60 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 30, तो ये क्या बन जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 50 में 10 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 40, 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री, हाँ माइनस कर जाएगा साइन 70 डिग्री, ठीक है, वहाँ साइन 70 डिग्री आ गया। अब इक्वल टू देखो 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है अपने पास, साइन 70 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ का बचा कॉस 20 डिग्री बचा, माइनस का बचा साइन 70 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं अभी से, अपन यहाँ cos 20 दिख रहा है, अपन इस साइन को भी क्या करते हैं cos 20 में बना लेते हैं, क्योंकि अपन को 0 लेके आना है,
देखो 0 कैसे आएगा, साइन को मैं ऐसा लिख लूँ कि ये साइन 70 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ ना मैं, ये वाला साइन को साइन 70 माइनस 70 को साइन 90 माइनस 20 लिख लिया मैंने। इक्वल टू ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा 1, मतलब यहाँ बचाएगा cos 20 डिग्री माइनस, अब देखो साइन यहाँ क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, यहाँ क्या आता है cos थीटा, थीटा की प्लेस पे 20 डिग्री है। अब cos 20 में से cos 20 करके कितने बचेंगे 0, आगे 0, ये क्या करना है अपन को सिद्ध करना था क्वेश्चन में, ये उदाहरण का सवाल है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अगर मैं चाहता ना कि साइन 50 और साइन 70 को लेकर सोल्व करना तो भी सवाल का आंसर आ जाएगा, 70 और 10 को लेकर अपन करेंगे तो भी सवाल आ जाएगा, लेकिन अपन ने क्या पहले प्लस प्लस वाले को करके देखना, ठीक है। अपने से क्वेश्चन को ट्राई करके देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इधर साइड में क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, एग्जांपल में सिगारी ग्रुप के अंदर किसी के बाद उसमें सोल्व करके देखना, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल जिसको अपन ने समझा है, क्वेश्चन और देखो, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन और है अपने पास में, एक क्वेश्चन क्या है ये वाला, इसको देखो, ये आपको सिद्ध करना है, साइन 105 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री बराबर क्या होता है कोस 45 डिग्री होता है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला अपने पास कोई सा भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या है साइन एक है और एक कोस है, देखो तो साइन कोस का फॉर्मूला कोई सा भी नहीं है अपने पास, यहाँ पे साइन साइन है, अभी साइन साइन है, यहाँ कोस कोस है, यहाँ पे कोस कोस है, लेकिन यहाँ पे क्या एक साइन आएगा और एक कोस आएगा, तो अपन क्या करेंगे, या तो अपन को देखो सिद्ध किसमें करना है कोस में करना है, ये वाले साइन को क्या करते हैं कॉस में बना लेते हैं और फिर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अपन को सिद्ध करने में क्या चाहिए cos चाहिए, तो ये वाला साइन अपन cos में बना लेते हैं, cos में कैसे बनेगा ये, और यहाँ LHS ले लेते हैं अपन, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा कि साइन 105 डिग्री को मैं क्या लिख लूँ, ऐसा लिख लूँ कि साइन 90 डिग्री प्लस क्या लिख रहे हैं अपन इसको 15 डिग्री, ऐसा लिख लें, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस क्या बन जाएगा प्लस cos 50 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगले अपन क्या लिखें, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख के अपन सोल्व कर सकते हैं, चलो। तो यहाँ पे cos 15 डिग्री क्या नहीं, यहाँ पे cos 105 डिग्री, वही तो मिस्टेक हुई, यहाँ पे cos 105 डिग्री ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लगेगी इस टाइप से, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल है यहाँ पे 90 प्लस थीटा प्लस cos 15 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के साथ है पॉजिटिव रहता है, इसमें cos भी कैसा आएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा cos 15 डिग्री, यहाँ पे क्या है cos 105 डिग्री, यहाँ पे भी cos 105 डिग्री है, ठीक है। आप समझ गए अपन ने क्या किया, यहाँ पे अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है अपने पास, कहाँ है ये रहा, ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे अपन 2 cos c प्लस d, तो c की जगह कौन है 15 प्लस 105/2, और फिर क्या आएगा cos ही आएगा इसमें, तो यहाँ पे cos आएगा c माइनस d, ठीक है, c माइनस d, तो c की जगह पे कौन है 15 डिग्री माइनस 105 डिग्री बटे 2, ये अपन ने बनाया इसको, और हल करते हैं इसको, तो ये क्या बनेगा 2 cos 15 और 105 कितना जाएंगे 120 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 60 डिग्री आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा cos 15 में से कितने जाएंगे 105 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 90 बचेंगे, 90 कौन से बचेंगे माइनस के, माइनस 90/2 आएगा, अपन क्या बन लेंगे इसको माइनस का 45 कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये 2 अलग से बार-बार लिखना नहीं है, ठीक है, गड़बड़ कर दो बराबर भाग में भाग लगा के लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस cos माइनस थीटा मतलब cos माइनस थीटा होता है मतलब प्लस cos थीटा, तो ये माइनस का हो जाएगा हट जाएगा यहाँ से, ये cos माइनस थीटा है, मैंने बताया था अपन कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेगा ये बनेगा 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 होगा, cos माइनस थीटा मतलब क्या होगा cos थीटा, तो cos 45 का 45 आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा कौन cos, बचता यहाँ पे cos 45 डिग्री। देखो यही प्रूफ करना था अपन को आरएचएस में, तो अपन ले आए प्रूफ करके, तो ये भी इसके इक्वल है इक्वल्स के इक्वल, तो अपन क्या लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये 4 फॉर्मूले हुए और 4 फॉर्मूले वो 8 फॉर्मूले देखे अपन ने। अब एनसीईआरटी के रूप में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखे हैं जिनको सॉल्व करना, उसमें सारे इकट्ठे लेकर रखें, बहुत सारे फॉर्मूले और भी बचे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा किसकी सिविलास की बुक की, आपने उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अभी 8 फॉर्मूले देखे हैं अपन ने, अभी और फॉर्मूले बचे हैं, ठीक है, करीबन 10-15 फॉर्मूले और हैं, तो उनके हेल्प से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वही बचे हैं, ठीक है। चलो
तो अब आपने इनको देखना, ठीक है, किस अपन ने सोल्व किए हैं। ये सब क्वेश्चन हो या सुधार की बुक हो सके तो वो प्रेफर करना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे से, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन पहचानना ही कौन से फॉर्मूले, इससे कौन से क्वेश्चन इन फॉर्मूले से सोल्व होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूले से सोल्व होने वाले भी उसके अंदर, ठीक है। तो आपने ट्राई करके देखना इन क्वेश्चंस को।